हाँ देखिए, आज हम आप लोगों को जो है लघुत्तम समापवर्ग इसको संक्षेप में कहते हैं लसप। यानी लघुत्तम समापवर्ग निकालने के लिए हम बताने जा रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्ग अर्थात लसप कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए 12 और 18। इसका लसा निकालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से इसका आकार बना देंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। जब 2 से हम भाग देंगे 12 में, तो कितना बार जाएगा? 6 बार। तो 6 12, जितना बार जाएगा उतना यहाँ लिख दिया जाता है। तो 2 6 12 हो गया, फिर 2 9 18। अब देखिए ये संख्या डिवाइड हो गई। अब पुनः हम देखेंगे कि दोनों संख्याएं किस संख्या से कटेंगी या किससे भाग से कटेंगी। अभी 2 से फिर ये कट जाएगी, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती है उसको पूरा उतार लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि 9 संख्या नहीं कट रही 2 से, इसको उतार लिए। अब ये यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9, तो इसको देखना है कि किस संख्या से कट सकती है, किसका भाग हो सकता है। तो 2 से न 3 ही कटेगी न 9 ही कटेगा, अर्थात 2 के बाद अगली संख्या आती है 3। तो 3 का हम भाग देंगे, 3 से इसको भाग देकर काटेंगे। तो 3 का भाग 3 में दिए, 3 एक अन्नम 3 1 आया, और 9 में दिए 3 3 का 9 आया, ये 3 आ गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अभी 3 बचा हुआ है। इसका मतलब अभी एक बार इसको और काटना है, और इसको तब तक काटेंगे जब तक कि पूरी संख्या में 1 नहीं आ जाएगा नीचे। इसको फिर हम 3 से काट दिए, भाग दिए, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3। अब नीचे जब 1 1 आ गया, इसका मतलब ये संख्या कटना समाप्त हो गई। अब इसको हम लसा इसका जो निकालेंगे, लसा बराबर ये जो संख्याएं जिनका भाग हुआ है ये सारी संख्याएं यहाँ उतारी है। 2 × 2 × 3 × 3, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये संख्याएं हमारी आ गई, इनका हमने भाग दिया इसमें। अब इसका हम पहाड़ा बढ़ेंगे दूसरी संख्या में। जैसे 2 का हम पहाड़ा बढ़ेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया? 4। जब 4 यहाँ हुआ, अब 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 4 3 12, यहाँ पर आके हो गया 12। तो 12 हो गया, तो 12 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 12 दिया है 36। ये आपका आंसर हो गया। इसका लसा जो है 12 18 का लसा कितना हो गया? 36। 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 तिहाई 36। ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से लसा निकालने का ये छोटा सा आसान तरीका है। और एक इसके बाद जो है, अब आपको लसा के बाद मसा कैसे निकाला जाएगा गुणनखंड विधि से, उसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मसा का निकालना, महत्तम समापवर्ग। अब आप देखिए, जैसे कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 18 और 20। इसका हमको जो है गुणनखंड विधि से मसा निकालना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमको
सबसे पहले ये संख्या जो 18 है इसको लिख देंगे, फिर 20 लिख देंगे। तो 18 का हम गुणनखंड करेंगे, तो इसको गुणनखंड करने के लिए एक आसान तरीका है, जैसे डायरेक्ट हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो सीधे 18 का लसागु निकाल लीजिए। 2 का 2 9 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 9 3, 2 3 6 3 18, यानी ये जो आया 2 3 3, यहाँ लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18, इसका 18 का गुणनखंड हो गया। और ऐसे 20 का निकालना है, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, तो यानी 2 दूनी 4 पंचे 20 और 2 3 6 3 18, ये इसका गुणनखंड हो गया। लेकिन इसका मास अगर निकालेंगे हम, तो ये हमको देखना है कि दोनों संख्याओं में कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं। 2 और 2 ये दोनों मिल रहा है, इसको हम ब्रैकेट बना दिए, इसको उतार लिए 2। अब देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 यहाँ 5 है, तो यानी कहने का मतलब दोनों संख्याओं में जो मिलेगी संख्या वही उसका मासा होती है। तो केवल 2 जो है इसका मासा है, यानी इसका आंसर कितना है 2। इस प्रकार से और तमाम ऐसे उदाहरण हैं और सवाल हैं जिनका मासा निकालने के लिए विधि यही होगी। इसका चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, चाहे जितने बड़े बड़े संख्या रहेंगे, अगर आप सिंपल में खंड नहीं कर सकते हैं तो उनका सीधे लासा निकालिए, लासा की जो संख्या आती है वही उनका खंड होगा, और उसके बाद जो है तो खंड करेंगे, फिर उसका गुणा करते जाएंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर हम बताने जा रहे हैं आपको, लाभ और हानि। लाभ हानि। लाभ का मतलब हुआ फायदा, हानि का मतलब हुआ घाटा। तो इस तरह से कोई एक सवाल लेते हैं, जैसे क्या है, राम ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीद कर एक घड़ी 500 रुपए में खरीद कर 750 रुपए में बेच दिया। रुपए 750 में बेच दिया। उसे लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको हम देखते हैं कि राम ने एक घड़ी खरीदा। कितने में खरीद रहा है? 500 रुपए। माने वो 500 रुपए में घड़ी खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 750 रुपए में। माने 500 रुपए की चीज जो है वो 750 रुपए में बेची जा रही है। तो स्वाभाविक है, इससे हमको पता चल रहा है कि उसमें हमको लाभ हो रहा है। भाई 500 की कोई चीज खरीदी गई, 750 में बेची गई, इसका मतलब है उसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले सवाल को हल करेंगे कि ये 500 रुपए में खरीदा है। देखिए इसमें खरीदने वाले का नाम होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए और बेचने वाले का नाम होता है विक्रय मूल्य।
750 रुपए में बेची जा रही है, उसमें कितना लाभ होगा उसका सूत्र जो होता है लिखेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य इसका सूत्र हुआ लाभ का। तो हमको देखना है कि विक्रय मूल्य कितना है 750 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। तो इस 750 में से हमको 500 रुपए निकाल देना है। तो आंसर कितना आया 250। कितने रुपए आया 250। यानी 500 की चीज खरीद करके 750 में बेची गई, तो उसमें 250 रुपए का लाभ हुआ। यानी ये हमारा आंसर कितना आया 250 रुपए। इस प्रकार से ये लाभ का चैप्टर हुआ। इसी से संबंधित अब जैसे लाभ हो रहा है तो किस नियम से आया, और हानि होगी तब कैसे होगा, जरा इसको देखिए। देखिए जैसे सीमा ने एक अलमारी 1200 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा और उसे 900 रुपए में बेच दिया। बेच दिया, कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई। अब देखिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है सीमा ने अलमारी कितने में खरीदा 1200 रुपए में, खरीद रही है 1200 रुपए में और बेच कितने रही है 900 रुपए में। तो यानी 1200 की चीज 900 रुपए में बेची गई, तो इसका मतलब उसमें हानि हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्रय मूल्य बराबर 1200 और विक्रय मूल्य बराबर होता है कितना है 900 रुपए। तो इसमें जब हानि हो रही है तो हानि का सूत्र लिख देंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 1200 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपए। अब 1200 में से हमने 900 रुपए निकाल दिया तो 300 रुपए हानि। कितने की हानि हुई 300 रुपए। यानी कि 1200 रुपए में कोई चीज खरीदी गई, उसको 900 रुपए में बेचा गया, तो कितने रुपए की हानि हुई 300 रुपए की। इस प्रकार से लाभ का आपने देखा कैसे लाभ का सूत्र कैसे हल करके निकाला गया, फिर हानि का सूत्र कैसे हल करके इसको हल किया गया। ये आपका लाभ हानि का चैप्टर, इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब देखिएगा मेरा चैप्टर एक बता रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज निकालने देखिए वैसे है 1200
₹1200 का 5 वर्ष का 10% फिर इसको